आ रही है बेटा आवाज? यस सर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा स्कूल है बेटा आपका? मानस सनी, ओके। क्या नाम है? वंशिका। ओके बेटा, ध्यान दो जरा इधर। बच्चे आज हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पहले देखते रहना, उतारेगा नहीं कोई साथ साथ। नीचे रख दो पेन। पॉलिनोमियल्स। अगर आप फोकस करोगे तो मैंने पॉली और नॉमियल्स को अलग अलग लिखा है, क्योंकि इसका मतलब होता है पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, एंड नॉमियल्स मीन्स टर्म्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? मैनी टर्म्स। क्या होता है बेटा? मैनी टर्म्स। यार देखो, सिंपल सी चीज है, पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन काफी एक जैसे दिखते हैं, काफी एक जैसे दिखते हैं, पर दोनों में थोड़ा फर्क होता है। इक्वेशन के अंदर इज इक्वल टू वाली टर्म नहीं होती, जैसे इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 5 इक्वेशन में होती है और पॉलिनोमियल में नहीं होती। जैसे मैं ऐसे लिखता हूं, 2x+3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें इज इक्वल टू वाली टर्म है, ये क्या है? इक्वेशन। क्या है? इक्वेशन। बट अगर मैं लिखूं 2x+3 इज इक्वल टू वाली टर्म नहीं है ना, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। क्या है बेटा? पॉलिनोमियल। दोनों की डेफिनेशन ठीक सेम है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। आगे आ जाए बेटा, वहां नहीं, अंदर हो जाओ बेटा थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंदर हो जाओ सर्वे। अब इधर ध्यान दो, आज हरमन नहीं आई ना? ठीक है, ध्यान से सुनो जरा। मैंने कहा पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में एक फर्क है, इक्वेशन में इज इक्वल टू वाली टर्म होती है, पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू वाली टर्म नहीं होती। दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, लीनियर कॉम्बिनेशन में डिग्री लीनियर होती है, बट यहां पे हम बोलेंगे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वंशिका क्या बोला मैंने? पॉलिनोमियल क्या होता है? मैनी टर्म्स। क्या होता है? मैनी टर्म्स। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क है? इक्वेशन में इज इक्वल टू वाली टर्म होती है, पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू वाली टर्म नहीं होती। अब आप कोई बुक देखोगे ना, उसके अंदर जनरली पॉलिनोमियल कैसा लिखा होता है, या जो जनरल फॉर्म है वो कैसी होती है? बड़ी अजीब सी होती है। वो कहता है ऐसा है, a0 a1x a2x² a3x³ डॉट 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 an x⁴n। बेटा ये जो a0 a1 a2 a3 an है, ये सब कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। सब कांस्टेंट है। इसके अलावा आप ऐसे कह सकते हो, a1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, an क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x⁴n। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, उसमें वेरिएबल कितने हैं? एक। वेरिएबल कितने हैं? एक। बट उसकी पावर चेंज हो रही है, बट उसकी पावर चेंज हो रही है। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसे तो ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है इसने, तो आप इस पे भले ही फोकस मत करो, आप इस पे भले ही फोकस मत करो। आप सिर्फ इतना याद रखो कि पॉलिनोमियल में आपके कितने वेरिएबल्स होंगे? एक। उसकी पावर चेंज हो सकती है, और उसके अलावा वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या होगा? कॉम्बिनेशन। जैसे प्राची, क्या 2x+3 पॉलिनोमियल है? क्या इसमें इज इक्वल टू वाली टर्म है? नहीं ना, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। क्या x² + 4x+3 पॉलिनोमियल है? क्या इसमें इज इक्वल टू वाली टर्म है? नहीं, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। अगर इसमें x³ + 2x² + 5x + 7 हो, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? इसमें भी इज इक्वल टू वाली टर्म नहीं है। अब बच्चे कहेंगे सर हम डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे इनमें? अगर बेटा आप ध्यान से देखो, तीनों इक्वेशन में डिग्री अलग अलग है, तीनों इक्वेशन में, तीनों पॉलिनोमियल में डिग्री अलग अलग है। इक्वेशन नहीं क्या है ये? पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है वंशिका? हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है बेटा डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था ना। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल।
ध्यान से देखो, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? डिग्री। ये नील बताएगा, नील इसकी डिग्री कितनी है? वेरी गुड। हाँ भाई सार्थक, इसकी डिग्री कितनी है? और भाई साहब इसकी डिग्री कितनी है, सब बताओ। क्या होती है डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। यहां क्या है? 2। यहां क्या है? 3। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? डिग्री। क्या कहलाती है बेटा? डिग्री। अब बच्चे डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का नाम दिया जाता है। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे वहां पे लीनियर इक्वेशन थी ना, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 है वो क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर बेटा डिग्री 4 हो तो डिग्री कितनी? डिग्री 4 हो तो इसका क्या नाम होता है? बाय क्वाड्रेटिक। क्या होता है बेटा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके अलावा जितने भी होते हैं उनका कोई नाम नहीं होता, उनको पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। तो जिसकी डिग्री 1 है वो क्या होता है? लीनियर। जिसकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 3 है क्यूबिक। डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक। तो डिग्री के अकॉर्डिंग इसका नामकरण किया जाता है। क्या डिग्री के अलावा और कोई क्राइटेरिया है जिससे पॉलिनोमियल का नाम दिया जाए? हाँ जी है। वो क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स। अब इतनी बात समझ आई है? हमने सीखा जनरली पॉलिनोमियल ऐसा दिखता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल एक ही होता है जिसकी पावर चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसको मैं ढंग से लिख रहा हूं, ध्यान दो, फिर लिखना इसे। जनरल फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की? ये वाली, ए नॉट a1x a2x² डॉट 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 an x टू द पावर n। जनरली पॉलिनोमियल ऐसा लिखा जाता है। अब इसी से क्या बना है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। हाँ या ना? क्या ये बात समझ आई है? डिग्री 1 वाला क्या होता है? लीनियर। डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 वाला क्यूबिक। डिग्री 4 वाला बाई क्वाड्रेटिक। और इसमें इज इक्वल टू वाली टर्म नहीं होती। अगर इज इक्वल टू वाली टर्म हो तो क्या बन जाता है? इक्वेशन। क्या बन जाता है? इक्वेशन। हमें क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल। क्या ये बात समझ आई है? डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का नाम दिया जाता है। उतारो इसे जरा, उतारो बेटा उतारो। हरमन किसकी फ्रेंड है? आज हरमन एब्सेंट है ना? बेटा ऑनलाइन पे लक्ष्य, मनप्रीत, मोहित, क्या यहां तक बात समझ आई है? यस सर। ठीक है, आज हरमन नहीं आई। ओके। हाँ सानवी ने बता दिया था जो एब्सेंट है। दिख रहा है बेटा? यहाँ से नहीं दिख रहा तो यहाँ बिठाओ इनके पास। ठीक है, इस साइड का नहीं दिख रहा, बैठ जाओ बेटा, उधर हो जाओ। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, तुम्हारे ही मित्र हैं। बैठो बैठो बैठो। यार सर हम तो मौका ही ढूंढ रहे थे, आप कब भेजोगे इसे? लक्ष्य समझ आया बेटा? यस सर। ओके बेटा। लक्ष्य ट्राई करियो बेटा, कोई क्लास मिस ना करे तू, ठीक है? यस सर।
वंशिका समझ आया बेटा यहाँ तक? कोई दिक्कत है? ओके बेटा। चले करें आगे? ओके बेटा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अब एक क्राइटेरिया तो होता है डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का नाम देना, एक क्राइटेरिया होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। देखो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कैसे होती है? जब बीच में क्या है, प्लस माइनस। मल्टीप्लाई में एक ही टर्म काउंट होती है। जैसे अगर ये लिखा है 2+x, तो ये दो टर्म्स काउंट होंगी। कितनी होंगी? दो टर्म्स। बट अगर 2x लिखा है तो ये सिंगल टर्म काउंट होगी। कितनी टर्म काउंट होगी? सिंगल। मल्टीप्लिकेशन में एक ही टर्म काउंट होती है। अब कल को कोई बच्चा बोले सर 2 को लिख देते हैं 1+1+x, तो ये तीन टर्म्स हो जाएंगी। नहीं जी, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? सिंपलेस्ट। जो प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है पहले कर लो, उसके बाद टर्म्स गिनो। जैसे कि ये अगर मैंने लिखा x², कितनी टर्म है? एक। x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो दो टर्म नहीं काउंट होंगी। कितनी कम काउंट होंगी? एक। मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग नहीं काउंट होता, ये सिंगल टर्म है। कितनी है बेटा? सिंगल टर्म। अच्छा जी ये बताओ 2x+3 ये कितनी है? टू टर्म्स। कितनी है? टू टर्म्स। अगर x² + 2x+5 लिखूं तो कितनी टर्म्स है? थ्री टर्म्स। कितनी है बेटा? थ्री टर्म्स। तो अगर सिंगल टर्म होती है तो उसे क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोमियल। अगर दो टर्म्स है तो बाइनोमियल, और अगर तीन टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। और इसके आगे नाम नहीं देते, इसके आगे नाम नहीं देते। एक चीज और, डिग्री कांट बी इन फ्रैक्शन और नेगेटिव। किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। जैसे कि x⁵ + 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। पावर क्या है? फ्रैक्शन में। अगर पावर फ्रैक्शन में है या नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। याद रखना, वेरिएबल की पावर, कांस्टेंट की पावर फ्रैक्शन हो सकती है, बट वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। इस चीज को क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सप्रेशन। जो चीज ना इक्वेशन में काउंट हो ना पॉलिनोमियल में काउंट हो, वो कहां काउंट होती है? एक्सप्रेशन में। कहां काउंट होती है? एक्सप्रेशन में। अब ये मुंह के एक्सप्रेशन नहीं है, मैथ्स में जिस चीज को सही से डिफाइन नहीं कर पा रहे उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है जी, ये बात समझ आई है? हाँ या ना? उतारो इसे। ये तो तुमने 9th में पढ़ा भी होगा। हाँ या ना? उतार लो बेटा ऑनलाइन वालों। सर एक बार ये आप डिग्री वाला पार्ट वापस से समझाना। बेटा देख, डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, ये पता है? यस सर। मैंने कहा पावर, डिग्री भी छोड़ दे, तू ऐसे लिख ले इसको, पावर। जो पावर है पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी वेरिएबल की, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, जैसे 3/2, और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मान लो कल को ऐसे आ गया x⁻² + 2x, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी क्या है बेटा? एक्सप्रेशन। पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए,
और पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ऐसे केसेस में पॉलिनोमियल नहीं बनता, क्या बनता है? एक्सप्रेशन। क्या बनता है बच्चों? एक्सप्रेशन। क्या ये बात क्लियर है? हाँ भाई, बेटा तेरे को क्लियर है लक्ष्य? यस सर। एक बार उतार लो इसे, पानी डाल। देखो बाल को, हाँ जी उतार लिया। ठीक है बेटा, देखो जरा इधर, ये लक्ष्य कहाँ भाग गया? देखो जरा, देखो इधर, ये उतार लिया सबने? अब चलते हैं भैया। ये तो था बिल्कुल फाउंडेशन, ये तुम्हें ऑलरेडी 9th में आना चाहिए था। जिसको नहीं आता वो इधर देख लो, हो गया ना? अब एक बात बताओ, हर फंक्शन का ग्राफ बनाया जाता है, हर फंक्शन का ग्राफ बनाया जाता है। जैसे आप कभी लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाओगे ना, लीनियर पॉलिनोमियल का, वो हमेशा क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। मान लो बेटा मैंने पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनाया, एक बन गया ये, ठीक है, एक बना दिया ये, एक बना दिया ये, और एक बना दिया ये। मैंने कहा ये सारे फंक्शन के ग्राफ पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं। किसके ग्राफ है? पॉलिनोमियल के। ये भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये भी पॉलिनोमियल का है, ये भी पॉलिनोमियल का है, और ये भी पॉलिनोमियल का है। मैंने पहले फंक्शन बोल दिया था क्या? मैं 11th में फंक्शन बोलते हैं, मिक्स हो जाता है कभी कभी। ठीक है, देखो इधर, ये किनके ग्राफ है? पॉलिनोमियल के। बच्चे कहेंगे सर ग्राफ देख के हम कैसे बताएं कि इस पॉलिनोमियल का क्या नाम है? भैया सिंपल है, पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ है, पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ है, वो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने आंसर आएंगे, उतने आंसर आएंगे, उतनी नंबर ऑफ क्या आएंगी? जीरोस। क्या आएंगी? नंबर ऑफ सोल्यूशंस। भाई मैंने बोला 2x+3, इसका सोल्यूशन निकालो, या 2x+6 मान लो। सोल्यूशन का क्या मतलब है? x की ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये जीरो आ जाए। तो x की वैल्यू -3 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? -6 + 6 कितना आ गया? 0। तो इसके कितने सोल्यूशन है? एक। कितने सोल्यूशन है? एक। पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, पॉलिनोमियल के उतने आंसर आएंगे। क्या आएंगे? आंसर। मतलब एक्स की वैल्यूज आएंगी। यहां पे कितनी जगह कट कर रहा है? दो जगह। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने होंगे? यहां पे कितनी जगह कट कर रहा है? तीन। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे? यहां पे कितनी जगह कट कर रहा है? तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे? यहां पे कट कर रहा है
तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे? 0। अच्छा जी, बच्चे कहेंगे सर क्या मुझे सोल्यूशन से डिग्री पता चलती है? ना भाई ना, डिग्री से सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन बराबर नहीं होते, याद रखना। मान लो मेरी डिग्री 3 है, तो इसका मतलब है मेरे जो आंसर है या तो 3 आएंगे या 3 से कम आएंगे। नंबर ऑफ सोल्यूशन हमेशा डिग्री से छोटा या बराबर होता है, ये चीज याद रखना। मैं बताता हूं, सुनो। कई लोग क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि अगर डिग्री 2 है तो सोल्यूशन कितने आएंगे? 2। कई लोग कहते हैं डिग्री 3 है तो सोल्यूशन कितने आएंगे? 3। गलत बोलते हैं। डिग्री और नंबर ऑफ सोल्यूशन का जो रिलेशनशिप है वो इक्वल नहीं होता, वो इक्वल नहीं होता। मैं एग्जांपल देता हूं भाई, याद रखना, नंबर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। किससे? डिग्री से। किससे? डिग्री से। एग्जाम्पलर में एक एमसीक्यू भी है इसके ऊपर, वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ सोल्यूशन और डिग्री में क्या फर्क है। अब बेटा एक बात था, डिग्री अगर 4 है तो सोल्यूशन कितने आ सकते हैं? 4 या 4 से कम, एटमोस्ट 4। क्या होगा? एटमोस्ट 4। उससे ज्यादा नहीं आ सकते, उससे कम जरूर आ सकते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर कैसे? भाई ये वाला ग्राफ देखो, इस वाले ग्राफ पे फोकस करो, इस वाले ग्राफ पे फोकस करो। कभी ग्राफ ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, मतलब जो यू है उसकी शेप का बन जाए। ऐसा यू, उल्टा यू, इस तरफ यू या इस तरफ यू, इसे क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। इसे क्या बोलते हैं बेटा? पैराबोला। और पैराबोला की डिग्री हमेशा कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। ठीक है। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनना, ये पैराबोला है, इसकी 2 डिग्री है, ये पैराबोला है, इसकी 2 डिग्री है। आप ये दोनों हटा लो क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है, अभी अभी 11th में जाओगे ना तब पढ़ाऊंगा। दोनों की डिग्री 2 है और इसके सोल्यूशन भी कितने आ रहे हैं? 2। कितने सोल्यूशन है? 2। कितने सोल्यूशन है? 2। तो ऐसा पता चल गया जो सोल्यूशन है वो मैक्सिमम 2 हो सकते थे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते थे। अब कोई बच्चा ऐसा बोले सर ऐसा पैराबोला बनाओ जिसकी डिग्री तो 2 पर सोल्यूशन ना आए, ये लो भाई। अगर मैं ये बना दूं, ये क्या है? पैराबोला ही तो है, पर क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? तो क्या इसके सोल्यूशन निकलेंगे? नहीं। तो याद रखना, ये भी क्या है? पैराबोला। डिग्री क्या है? 2, पर सोल्यूशन कितने आए? 0। सोल्यूशन कितने आए? 0। तो याद रखना, सोल्यूशन जरूरी नहीं है डिग्री के बराबर हो। सोल्यूशन या तो डिग्री के बराबर हो सकता है या डिग्री से कम। प्राची ये बात समझ आई है? डिग्री तो पता चली नहीं, बस मैंने बता दिया कि यू स्ट्रक्चर बनता है तो उसे पैराबोला करते हैं, और पैराबोला की डिग्री हमेशा क्या होती है? 2। ग्राफ देख के डिग्री नहीं पता चलती, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में पता चली है क्योंकि इसका नाम क्या है? पैराबोला। क्या है? पैराबोला। पैराबोला की डिग्री हमेशा क्या होती है? 2। डिग्री 2 है पर क्या इसके सोल्यूशन है? नहीं। तो याद रखना, नंबर ऑफ सोल्यूशन हमेशा डिग्री से छोटे या बराबर होते हैं। क्या ये बात क्लियर है वंशिका? हाँ या ना? पक्का? नील, राम, आगे के चारों बच्चों, मतलब तुम बता दो ना, सबके थोड़ी बोलूंगा। ये बात समझ आई है? ऑनलाइन ये बात समझ आई है कि डिग्री हमेशा सोल्यूशन से ज्यादा या बराबर होती है? डिग्री हमेशा सोल्यूशन से ज्यादा या बराबर होती है, या नंबर ऑफ सोल्यूशन हमेशा डिग्री से छोटे या बराबर होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं बोलूं डिग्री 3 है तो सोल्यूशन कितने आ सकते हैं? 3 या 3 से कम। अगर मैं बोलूं डिग्री 5 है, सोल्यूशन कितने आ सकते हैं? 5 या 5 से कम। अनुष्का ये बात समझ आई है? हाँ भैया, ओके जी। ये थी तुम्हारी पहली एक्सरसाइज। क्या थी? पहली एक्सरसाइज। इसमें ना 2 ही एक्सरसाइज है। कितनी है? 2। पहली हो गई, दूसरी भी अभी हो जाएगी। देखो इधर, सुनो। मैंने बोला जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने सोल्यूशन आ सकते हैं, बट तुम्हारी बुक के अंदर सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिस्कस किया गया है। किसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ध्यान देना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी है? 2। डिग्री कितनी है? 2।
तो सोल्यूशन मैक्सिमम कितने आएंगे? 2। कितने आएंगे? 2। हम मान लेते हैं इसके 2 सोल्यूशन आ रहे हैं। हम मान लेते हैं इसके 2 सोल्यूशन आ रहे हैं। सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? जीरोस। क्या बोलते हैं? जीरोस। जीरोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वैल्यू पुट करके उसको क्या बना देता है? जीरो। तो हम मान लेते हैं इसके 2 जीरोस हैं। कितने हैं? 2 जीरोस। मतलब एक्स की 2 वैल्यूज हैं। एक को मैंने क्या नाम दे दिया? अल्फा। एक को मैंने क्या नाम दे दिया? बीटा। मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स की जगह अल्फा पुट करके भी 0 आ जाता है और एक्स की जगह बीटा पुट करके भी क्या आ जाता है? 0। अब बेटा याद करो, तुमने 9th क्लास में सीखा था एबीसी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अभी मैंने भी बताया था क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। आप इन्हें कोफिशिएंट्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कोफिशिएंट्स। होते ये कांस्टेंट है बट इनको बोलते क्या है? कोफिशिएंट। ये जीरोस है और ये क्या है? कोफिशिएंट। जीरोस है और ये क्या है? कोफिशिएंट। लिखना मत कोई भी साथ साथ, अभी समझाने दो। जो पहला टॉपिक है आपका वो है वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। क्या हुआ तुझे? तू ऐसे दुखी सी क्यों बैठी है? घर पे डांट वाट खा के आई है क्या? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कैसे हटी है? चलो देखो इधर। भाई हम रिलेशनशिप बताते हैं किसके बीच में? कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। अच्छा जी, एक बात बताओ, ये बताइए बेटा, क्या नाम है तेरा? पलक। सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब है? सम का मतलब क्या होता है? प्लस। किसका प्लस? जीरोस का। जीरोस है कौन? अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। पर बेटा सम ऑफ जीरोस निकालने का एक और तरीका होता है। चलो चलो देखो जरा। सम ऑफ जीरोस निकालने का एक और तरीका है। माइनस, देखो बोलने तो दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमेशा याद रखना, ऐसे याद करो। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए। अब बच्चा कहेंगे हमने भी तो माइनस बी बाय ए बोला था। निकम्मो, अगर मैं यहाँ पे ए बी सी की जगह पी क्यू आर लिख दूं तो क्या माइनस बी अपॉन ए लिखोगे? तो हमेशा कैसे याद रखना है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स के साथ लिखा है उसके साथ नेगेटिव और जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है उससे डिवाइड। क्या होता है बेटा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या हुआ भैया? किस किसने टेस्ट नहीं दिया था तुम में से? क्यों नहीं दिया भाई? इधर देखो जरा। ये हमें बताएगी वंशिका। वंशिका सम ऑफ जीरो किसके बराबर था? किसके बराबर था? पढ़ इसे। अल्फा प्लस बीटा। राम, सम ऑफ जीरो किसके बराबर है? मतलब ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्या होंगे? इक्वल। तो हमें पहला रिलेशनशिप मिल गया। क्या होता है जी? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए। किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए। ये क्या है? पहला रिलेशनशिप। दूसरा रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है अनुष्का प्रोडक्ट का मतलब? वो मत बता दियो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला, कह रहा जो एरो के बाद लिखा होता है। ठीक है? नहीं बेटा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो अगर मैं लिखूं इस तरीके से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरो का मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा? अल्फा इंटू बीटा। क्या हो गया बेटा? अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बेटा एक और तरीका होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सी अपॉन ए।
प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसके भी बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसके भी बराबर है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी अपॉन ए। ये दो रिलेशनशिप याद रखना, ठीक है जी। अब होंगे इसके क्वेश्चन, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, बस ये याद रख लेना, नंबर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिग्री, ये उतार लो। आई 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 आई, टांगे दुख गई यार, खड़े खड़े ना। क्या हो गया, नींद आ रही तेरे को? मेरे को आ रही है। हाँ, ये तो रहा। पानी कहाँ से लाएगा, रुक जा पहले लिख तो ले। खाने पीने का ही शौकीन है तू। अब तू नहीं जाएगा, तेरे को क्या बोला था, साथ साथ नहीं लिखना, तू बैठा रहे। फिर तूने साथ साथ लिख क्यों लिया? हाँ तो आई नहीं, अब तू बैठ, अब नहीं जान दूंगा। ये 10 हो गए, पता ही नहीं चला टाइम का। 40 मिनट हो गए क्लास शुरू हुए हुए। ओहो, हम तो मगन ही हो गए पढ़ाने में। बेटा ये जो पीछे बातें कर रहे हो ना, अब बातें ना करो, किसी दिन तुम्हें आगे बिठा दूंगा जमीन पे। तुम पीछे बैठ के बहुत बातें करते हो, देख रहा हूं मैं। और फिर जब पेरेंट्स आते हैं फिर कहते हैं मेरी शिकायत मत लगाना, है तन में। हो गया बाल को, कर लो आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किस किस को आता है, किसको नहीं आता? नहीं आता प्राची? प्राची कह रही है मैं 10th में 2 क्लासें पढ़ूंगी, 9th प्लस 10th। किसी चीज में आनी बोलती प्राची, हर चीज में बोलती है नहीं आता। फिर पूरे साल क्या करती है? अरे राम, कहती है पेपर से एक दिन पहले पढ़ के जाती है। ये पीछे बातें मत करो बेटा, सर घुमा के। दिव्यांश, ये कसमें उसमें बाद में खाना बेटा। अनस मुझे गुस्से से देख रहा है क्योंकि मैं पानी लाने दिया। बेटा फिर साथ साथ लिखता क्यों है? अब देख, तू खाली बैठा है, बाकी सब लिख रहे हैं। ठीक है, लिखो आराम से लिखो यार, पूरा टाइम दिया जाता है। वंशिका समझ आ रहा है बेटा? वंशिका स्प्लिटिंग आती है? ठीक है, पूरी भर लाइयो जा। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। ऑनलाइन वालों उतार लिया तुमने? मोहित, लक्ष्य, मनप्रीत, उतारा या नहीं उतारा बेटा? सर उतार लिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे किसका रह गया? जल्दी करो बेटा। मैंने कितने असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन दिए थे, 25, 30, 31 कर लिए वो अच्छे से। 31, 32 जितने भी थे कर लिए थे अच्छे से, तो उसको अच्छे से कर लेना, पेपर में उसी के जैसा मिलेगा। नील कर रहा है घर पे? भाई तुम्हारे मार्क्स दे दूंगा, मैंने बोल दिया ना मैंने। आज घर जाके चेक करने पड़ेंगे जो बचे हुए हैं, तो कल ही मिले हैं यार, आंसर शीट कल ही तो ले गया हूँ मैं। हाँ ग्रुप में। तबाही होएगी तबाही।
ओ यस, एग्जाम्पल सेट करेंगे। पहले उनका नाम लिखो जिनके कम आए हैं, कैपिटल लेटर्स में, थोड़ा बोल्ड करके हाईलाइट कर देना। बैठ जा बेटा, दे दे उसको यार। देखो इधर, बस बस इधर देखो। अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये सीख लिया ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अच्छा जी, क्वेश्चन आएगा ऐसे, फाइंड द zeros of find the zeros of x square plus 4x, x square plus 5x plus 6 and verify the relationship. कौन सा रिलेशनशिप, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो मेरी बात बेटा बड़े ध्यान से सुनो भाई लोगों, पहले मुझे इसकी जीरोस निकालनी है। क्या निकालनी है, जीरो। जीरो निकालने के लिए हम इसको किसके इक्वल रखते हैं, जीरो के। किसके इक्वल रखते हैं, जीरो के। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है 6 और प्लस करके क्या है 5, 2 एंड 3, 3 एंड 2। तो बेटा क्योंकि टॉपिक का नाम था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब होता है बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दो, बीच वाली टर्म को ब्रेक कर दो। तो हमने दो नंबर क्या सोचे बेटा पलक, 2 एंड 3। तो 5x कैन बी रिटन एज 2x प्लस 3x। अभी हमें बताएगी वंशिका, वंशिका क्या कॉमन आ रहा है, x। क्या कॉमन आ रहा है, x। अंदर बचा x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3। अंदर क्या बचा, x प्लस 2। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2। अंदर क्या बचा, x प्लस 3। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो दो बार लिखा है उसे एक बार लिखो, बाकी दोनों को एक साथ लिखो। जो दो बार लिखा है उसे एक बार लिखो, बाकी दोनों को एक साथ लिखो। दो चीजों को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है। दो चीजों को मल्टीप्लाई करके तब जीरो आता है जब दोनों में से एटलीस्ट एक जीरो, दोनों में से एटलीस्ट एक जीरो। या तो x प्लस 2 जीरो आएगा, या तो x प्लस 3 जीरो। तो या तो x की वैल्यू है -2, या तो x की वैल्यू है -3। तो x की दो वैल्यू आ गई, इसे हमने क्या नाम दे दिया, अल्फा। क्या नाम दे दिया, अल्फा। इसे क्या दे दिया, बीटा। क्या दे दिया, बीटा। अल्फा बीटा आ गया। अल्फा है -2, बीटा है -3। कोफिशिएंट बताओ, ए क्या है 1, बी क्या है 5, सी क्या है 6। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो हमें क्या वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आए, -b अपॉन ए के। अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -3, बी कितना है 5, ए कितना है 1। -2 -3 क्या है, -5। -5 अपॉन 1 क्या है, -5। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो एक रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई। अब कौन सा रिलेशन वेरीफाई करेंगे, सेकंड। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। ध्यान दो जरा इधर। वे, रुको रुको भाई रुको, मेरे रिलेशनशिप का आर भी चला गया था। छोटा हो ना, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आना चाहिए, सी अपॉन ए। अल्फा है -2, बीटा है -3, सी है 6, ए है 1। क्या 6 के बराबर आ रहा है, यहाँ पे -5 के बराबर आया, यहाँ पे 6 के बराबर आया। तो ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया। हमें जीरोस निकालने थे, निकाले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, फिर रिलेशनशिप वेरीफाई कराया, हो गया। तो पहला क्वेश्चन यही है बुक के अंदर। क्या ये बात समझ आई है, तो पहले आपको क्या आना चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फिर क्या आना चाहिए,
रिलेशनशिप वेरीफाई कराना। इधर देख बेटा, जिसको नहीं आता स्प्लिटिंग, ए और सी को मल्टीप्लाई कर, 1 6 6, और बीच में क्या लिखा है 5, साइन के साथ बोलियो। ऐसे दो नंबर बता जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता है। क्या 2 और 3 को प्लस करके 5 आता है? जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है उन्हीं को प्लस करके क्या आना चाहिए 5। मान ले नहीं होता ऐसा कि तूने दो नंबर सोचे मल्टीप्लाई करके 6 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा, जैसे ये वाला देख। अगर क्वेश्चन होता है ये x² -5x +6, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए -5। ऐसे दो नंबर सोच जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता है, 2 और 3। पर क्या 2 और 3 को सम प्लस करके -5 आता है? नहीं, वो किसको करके आता है -2 और -3 को। किसको करके? -2 और -3 को। तो बेटा हमेशा ये सोचना होता है कि मल्टीप्लाई करके और प्लस करके सेम आए। मल्टीप्लाई करके इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर और प्लस करके बीच वाले के बराबर। तो ये सोचेगी तभी तेरे से स्प्लिटिंग हो पाएगी, बाकी मेरे से अलग से भी पूछ लियो। ठीक है, क्या ये वाला लॉजिक समझ आया है? हाँ या ना? पहले क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, फिर जीरोस निकालनी है, फिर क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई। उतारो इसे, ऑनलाइन वालों आप भी उतारो बेटा। ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। मनप्रीत आप भी बता दिया करो बेटा कभी कभी। मनप्रीत बोलती ही नहीं है। आप बोलते रहो, मैं नहीं बोलूंगी आपसे। मोहित भाई तू बता दे। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा। हाँ, क्या 2 टर्म? कर रहा हूँ भाई, सबर कर। ट्रेन से आगे ना भाग, ट्रेन कुचल जाएगी। सबर करें, उसमें कुछ मत कर। -15 को उधर भेज, 15 हो जाएगा। स्क्वायर उधर जाके √15 हो जाएगा। √15 क्या होता है? प्लस माइनस। तो अल्फा आ गया प्लस का √15 और बीटा आ गया माइनस का √15। ठीक है, अब हो जाएगा। कराता हूं मैं, रुक जा। हो गया? लिख लो भाई, सारे लिख लो। देखो बातें मत करो। अनस, सार्थक, अरे अभी मैं कराऊंगा बोर्ड पे बेटा। सुनो भाई, एक चीज और, अब बहुत टाइम हो गया तुम्हें आते हुए। अगली क्लास से सारे बुक लेकर आना, ठीक है? मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो। मैं चाहे बुक में से क्वेश्चन कराऊं या एक्स्ट्रा कराऊं, आपको बुक लेकर आनी है। ठीक है, ये आपका कर्तव्य है कि आप लेकर आए। क्या हिंदी बोली है मैंने? हाँ, मुझे खुद भी तो आनी चाहिए। ये नहीं कह रहे सर इंग्लिश पढ़ा दो, तुम्हें लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आती? हल्के में ले रहे हो मुझे? मुझे बहुत इंग्लिश आती है, मैं बोल नहीं रहा बस। ऐसे अच्छा ही लगता ना फ्लॉन्ट करना, है ना? वही फ्लेक्स करूं मैं सारी चीजें, सब आता है मुझे। उतारो बेटा, जल्दी उतारो। ऑनलाइन वालों उतार लिया आपने? यस सर। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चले आगे। देखो जरा, देखो इधर, एक क्वेश्चन है जो इसी बच्चे ने पूछा है। कहते सर ये आएगा तो हम कर लेंगे, हमें तो स्प्लिटिंग आती है। पर कल को ये क्वेश्चन आ गया तो सर, ये सेम क्वेश्चन है पर बोल रहा है t² -15, ये पॉलिनोमियल है। कहता सर इसकी जीरो कैसे निकालेंगे? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? जीरो निकालने के लिए इसको क्या पुट करो, जीरो। माइनस का 15 उधर जाके क्या हो गया, +15।
स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने सीखा है रूट के बाद हमेशा दो साइन होते हैं, प्लस का और माइनस का। तो टी की वैल्यू या तो प्लस का रूट 15 है, टी की वैल्यू या तो माइनस का रूट 15 है। इसे क्या नाम देंगे, अल्फा। इसे क्या नाम देंगे, बीटा। बेटा ए कितना है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। बी कितना है, टी तो है ही नहीं यहाँ पे तो 0। सी कितना है, -15। 0 निकाल लिया आपने। अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई। मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, -b/a। अल्फा कितना है, √15। बीटा कितना है, -√15। बी कितना है, 0। ए कितना है, 1। √15 -√15 0। 0 बाय समथिंग क्या होता है, 0। क्या रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, एलएचएस भी 0 आ रहा है और आरएचएस भी 0। अब प्रोडक्ट ऑफ 0, अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, C/A। अल्फा कितना है, √15। बीटा कितना है, -√15। सी कितना है, -15। ए कितना है, 1। √15 मैंने क्या था, रूट में अगर सेम नंबर हो तो मल्टीप्लाई करते टाइम रूट हट जाता है। तो ये क्या आएगा, -15। ये भी क्या है, -15। क्या ये दोनों बराबर आ गए, क्या रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। कोमल, कोमल नाम है ना बेटा, कोमल किसका नाम है आपका, और आपका मैं बता दूं क्या नाम है, तुम नहीं, ख्याति। थोड़ा तेज बोला कर बेटा, मेरी उम्र ज्यादा है, धीरा सुनाई पड़ता है। -15 -15 0 और 0, क्या ये बात समझ आई है, हाँ या ना, राम जी ठीक है। A² + B² - 2AB। तो देखो ये इसी वाले को सुनो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे ये कह रहा है सर हमारे स्कूल में ऐसे कराया, बताया तो बेटा, वैसे भी ठीक है। हाँ, 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। ये क्या है, A² - B²। तो क्या होगा बेटा, A + B और A - B, ऐसे कराया ना। दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, या तो ये 0 आएगा या तो ये। तो एक बार लिखेंगे t + √15 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई, -√15। t -√15 = 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई, √15। तब भी अल्फा बीटा यही आएगा। आप ऐसे कर लो, ऐसे करना है तो दोनों तरीके ठीक है, दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है। उतारो बेटा इसे, आज पे क्या नहीं है। एक टॉपिक और है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। एक टॉपिक जो सिलेबस से कट गया बट हम कराएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कराएंगे, क्यूबिक। क्यूबिक में डिग्री कितनी होगी, 3। तो उसके जीरोस को हम क्या मानेंगे, अल्फा बीटा गामा। क्या मानेंगे, अल्फा बीटा गामा। ये कराएंगे जरूर भैया। हाँ जी बेटा, लक्ष्य, मनप्रीत, मोहित, क्या नाम है, मोहित उतार लो बेटा इस सबको सारे को, ठीक है। और आज इसको इतना ही रखेंगे, सब उतार लो अच्छे से। आज इसको इतना ही रखना है, आज के लिए रिपीट करके लाना है नेक्स्ट क्लास में इसको, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट, लिखने तो दो सबको, सबको लिखने दो तब जाओगे। रुको भाई रुको, कोई नहीं जाएगा जब तक मैं ना कहूँ। जब मैं यहाँ से बंद करूंगा तब जाएंगे। आंखें नहीं भाई, ये बंद करोगे, कह रहा हूँ आंखें बंद करोगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन, थैंक यू बेटा।